मोमन की रूह किस तरह फरिश्ते निकालते हैं। नेक इंसान की रूह, नेक मुसलमान की रूह जिससे अल्लाह ताला राज़ी होता है, उसकी रूह फरिश्ते किस तरह निकालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मौत क्या है, रूह क्या है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में एक बात क्लियर कर दिया है कि हर एक को मर जाना है, इसको मौत कहते हैं। और जो भी चीज़ जिंदा है उसमें रूह है, चाहे वो फरिश्ते हो, जिन हो, शैतान हो, इंसान हो, हैवान हो, उसमें रूह होती है। और रूह और जिस्म हर चीज़ अल्लाह ताला के कब्ज़े में है। जिसकी चाहता है रूह खींच लेता है, जिसमें चाहता है रूह डाल देता है। कुरान मजीद कहता है कि हर एक को मर जाना है। और फरिश्ते नेक इंसान की रूह किस तरह निकालती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जनाजे में बैठे हुए थे, तदफीन हो रही थी, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छड़ी मुबारक हाथ में पकड़े हुए बैठे थे और सोच में गुम थे। और फिर बात किया, कहने लगे हैं कि जब किसी मोमन की फरिश्ते रूह खींचते हैं, वो इसी तरह ही रूह निकलती है जिस तरह एक मुश्क में पानी भरा हुआ हो और उसका मुंह आगे से बंधा हुआ होता है। जिस तरह उसका बंधा हुआ मुंह खुल जाए और वो एकदम से पानी सारा निकल जाता है, इसी तरह नेक मोमन की, मुसलमान की रूह निकाल ली जाती है। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब किसी मोमन की रूह खींचने के लिए फरिश्ते आते हैं तो उन्होंने सफ़ेद रेशमी लिबास पहना हुआ होता है और वो उस मैयत को चारों तरफ से घेर लेते हैं। शैतान को दूर कर दिया जाता है और फरिश्ते उसके कान में कहते हैं कि तुझे अल्लाह का सलाम हो और अल्लाह तुझसे राजी और तू अल्लाह से राजी। और वो कहते हैं कि तू कलमा पढ़ ले, और वो कलमा पढ़ लेता है और फिर बड़े प्यार से उसकी रूह को खींच लेते हैं। कई मरतबा इतना प्यार से रूह खींचते हैं कि उसको भी नहीं पता होता, इंसानों को भी नहीं पता होता कि ये मर चुका है, और उसको जन्नत से एक लिबास लेकर आते हैं, उसमें उसको लपेटना शुरू कर देते हैं और लपेटते हैं, लपेट कर उसको आसमान बाला पर ले जाते हैं। और आसमान बाला वाले फरिश्ते निगरान पूछते हैं कि ये कौन है, इसकी मुश्क जो ज़मीन से तुम्हारे पास आ रही है, खुशबू आ रही है इसकी। वो कहते हैं ये एक पकीज़ा रूह है, और वो आसमान के दरवाजे खोल देते हैं। फिर वो आसमान पर जन्नती रूहों के पास चले जाते हैं, आलमे बरज़ख में, इल्लियीन में चले जाते हैं। वहाँ पर वो रूह अपने बाप, माँ, रिश्तेदार, बहन भाई, दादा दादी, नाना नानी तमाम से मिलते हैं, और वो अपने रिश्तेदारों से मिलता है और वो हाल चाल पूछता है। कहता है मेरे फलां का क्या हाल है, दुनिया में मेरे फलां का क्या हाल है, मेरे दुनिया में फलां का क्या हाल है। वो कहता है वो भी ठीक है, वो भी ठीक है। और वो फिर कहता है कि फलां तो फौत हो चुका है। वो कहता है हमारे पास नहीं आया। फिर वो कहता है वो तो सिज्जीन में चला गया है जहाँ पर जहन्नमी रूहें रहती हैं। और फिर एक पीछे बैठा हुआ कहता है कि तुम इसको आराम करने दो, ये तो दुनिया की मुसीबतों से अभी आया। ये मामला है। इस तरह नेक मुसलमान की, मोमन की, जिससे अल्लाह ताला राजी होता है, उसकी रूह खींचती हैं। और एक रूह किस तरह खींचती हैं वो आपको मैं सादा सी मिसाल देता हूँ कि जिस तरह इंसान ने जितनी अच्छी ज़िंदगी गुजारी हो उतनी ही अच्छी प्यार से उसकी रूह को खींचती हैं। उसने अल्लाह और अल्लाह के रसूल को राज़ी किया हो, उसने हुकूकुल इबाद का ख्याल रखा हो, उसने हुकूकुल्लाह का ख्याल रखा हो, उसने नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, कलमा, इन 5 अरकान पर अमल किया हो और अल्लाह के मखलूक को ना सताया हो, अपने मामलात क्लियर करने की कोशिश करता हो और दुनिया में फसाद ना फैलाता हो, तो फिर उसकी जो अच्छी ज़िंदगी गुजारी हुई होती है उसके मुताबिक ही उसकी रूह को खींचते हैं। जिस तरह
ہمارے استاد تھے، فوت ہو چکے ہیں، جب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے ان کے بیٹے ان کو لاہور لے کر گئے ہیں، اور کیپٹن ڈاکٹر تھا وہ ان سے باتیں کر رہا ہے، وہ باتوں کا جواب دے رہے ہیں۔ اچانک سے ان کا دھیان دوسری طرح ہوا ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ جو استاد ہے وہ بات کرنا بند کر گئے ہیں۔ اس نے دیکھا ہے ابھی تو میرے ساتھ باتیں کر رہے تھے، خاموش ہو گئے ہیں، نیند آ گئی ہے۔ اس نے چیک کیا کہ بی پی 0 ہو چکا تھا، بالکل ڈیڈ ہو چکے تھے، باتیں کرتے کرتے ڈیڈ ہو چکے تھے، کوئی تکلیف نہیں ہے ان کو۔ اور انہوں نے بھاگ کر باہر ان کے بیٹوں کو اطلاع دی ہے، پھر انہوں نے ان کو باہر نکالا ہے، ان سے کہا ہے کہ میں ان کو ایک بار چیک کر لوں۔ انہوں نے تسلی سے چیک کیا تھا، وہ تو اس وقت ان کی روح پرواز کر گئی تھی۔ یہ تب معاملہ ہوتا ہے جب اللہ اور اللہ کا رسول آپ سے راضی ہو۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو بھی اللہ کے آگے کھڑے ہونے سے ڈرا کہ کل کو میں نے اللہ کو جواب دینا ہے، اس معاملے پر زندگی گزاری، تو پھر اس کی زندگی آسان بھی ہوگی اور آگے والی زندگی بھی آسان ہوگی۔ موت کی سختی کو اللہ تعالیٰ اس سے رفع دفع کر دیں گے۔ میں نے بہت ساری اموات دیکھی ہیں کہ انسان ایک سیکنڈ میں اس کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ میں نے ایسے بھی انسان دیکھے ہیں کہ کئی گھنٹے کئی دن ان کی جان زندگی اور موت کی کشمکش میں رہتے ہیں، جسے قرآن نے سکرت الموت کہا ہے، موت کی بے ہوشی میں رہتے ہیں۔ ایسے بھی میں نے انسان دیکھے جو اپنی موت سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو خود مل لیتے ہیں، ملنے کے بعد گھر جاتے ہیں ان کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ فرشتے ان کو اللہ کا سلام کہتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ آپ کلمہ پڑھ لیں۔ اللہ کہتا ہے ہم شیطان کو اس سے دور کر دیتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو برا آدمی ہوتا ہے اس کی فرشتے کس طرح جان نکالتے ہیں۔ ایسی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا چینل ضرب الاسلام سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے نشان کو آن کر لیں تاکہ میری لیٹسٹ ویڈیو آپ کو وقت پر مل سکے۔